गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आईएएस गोल आईएएस। हम लोगों की ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी। अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले यूरोप मैंने वर्ल्ड मैप का आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को वर्ल्ड मैप का थोड़ा फिजिकल पोर्शन बताया था। वर्ल्ड मैप में बताया था मैंने कितने सागर हैं, कितने महाद्वीप हैं, उन सब के बारे में बताया था। सीज हैं, उनसे रिलेटेड देशों के बारे में, जो मेन देश हैं, 7 बड़े देशों के नाम बताए थे मैंने आप लोगों को। उसके बाद मैंने आप लोगों को एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ाया था। एशिया कॉन्टिनेंट का मैंने वर्टिकल मैप और उसका फिजिकल मैप, रिवर के साथ, पहाड़ों के साथ, माउंटेन्स हैं, पठार है, प्रायद्वीप है, सब पढ़ाया था। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यूरोप पढ़ा था। यूरोप कॉन्टिनेंट हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, कॉन्टिनेंट में सबसे पहला कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा है एशिया। दूसरा कॉन्टिनेंट हमारा है अफ्रीका। ठीक है, दूसरा है हमारा अफ्रीका, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा कॉन्टिनेंट अफ्रीका। और तीसरा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? थर्ड नंबर पे आता है आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका। थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद आता है आप लोगों का साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अमेरिका, फिर आता है आपका फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका। फिफ्थ नंबर पे आता है अंटार्कटिका। सिक्स्थ नंबर पे आता है आप लोगों का यूरोप। और सेवेंथ नंबर पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। मैंने जैसा आप लोगों को पढ़ाया था इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोगों ने एशिया पढ़ लिया है, यूरोप पूरी तरीके से पढ़ लिया है। आज हम लोग पूरे विश्व का दूसरे नंबर का कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, वो है हमारा अफ्रीका। तो आज हम लोग अफ्रीका पढ़ेंगे। ठीक है, तो अफ्रीका का पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये देखिए, यहां से थोड़ा सा मुझे और हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये है सऊदी अरब। क्या है ये? अरब। ठीक है, अरब पेनिनसुला मैंने क्यों बनाया है, अभी मैं बताऊंगा क्यों बनाया है यहां पर। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं ये चाहूंगा आप लोग, इससे पहले आप लोग यूरोप वगैरह की वीडियोस वगैरह देख लें। वैसे जरूरत नहीं है कि आप इसको देखने के लिए आपको वो जानना जरूरी है, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका थोड़ा सा रिलेशन ऊपर यूरोप से और एशिया से भी है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया, क्योंकि एशिया यूरोप फिर आता है हमारा अफ्रीका। इसीलिए मैं ये 3 कॉन्टिनेंट पहले खत्म कर रहा हूं। उसके बाद हम लोग आएंगे नॉर्थ अमेरिका, फिर आएंगे साउथ अमेरिका पे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों एक दूसरे से ज्वाइन है, थोड़ा सा बस पनामा संधि से ही अलग है, इसीलिए हम उनको पढ़ लेंगे बाद में। और अभी हम इनको तीनों को पढ़ रहे हैं, जो एक दूसरे से थोड़ा सा कंबाइंड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसके पहले पढ़ने के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और मोटिवेशन बढ़ने पर ही मैं अपने कंटेंट को और अच्छे से कर पाऊंगा। अगर आपको कोई कमी लगती है मेरी वीडियो में तो आप उसको भी मुझे बताइए, मैं उन कमियों को दूर करूंगा। ठीक है, देखिए अभी ऐसा ना कीजिएगा, ये मत कह दीजिएगा सर स्क्रीन लेकर आइए, क्योंकि अभी स्क्रीन नहीं ला पाऊंगा मैं। ठीक है, और जब भी स्क्रीन की क्वालिटी आ जाएगी, आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरे। जैसा भी रहेगा, स्क्रीन की जैसे भी जल्दी से जल्दी मैं स्क्रीन लाने की कोशिश करूंगा। मैं स्क्रीन पे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैं चाहूं तो स्क्रीन पे ही पढ़ाऊं, लेकिन मैं आप लोगों को इस पर इसलिए पढ़ाता हूं ताकि क्या है, थोड़ा सा शेड्यूल बना, क्योंकि स्क्रीन पर वैसे ही पहले से ही सब कुछ लिखा लिखाया मिलता है आप लोगों को, तो उसमें पढ़ाने वाला रह क्या जाता है। सब कुछ तो मैप बना बनाया मिलता है, सारे देशों के नाम लिखे लिखाए मिलते हैं, पढ़ाने वाला रह क्या जाता है। बस आपको लोकेशन बता देंगे, समझा देंगे कौन सी चीज कहां से गुजर रही है, क्या है, सारी चीजें बता दी जाएंगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो आप लोगों के पास खुद भी है। मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग अपने पास मैप को जरूर रखें, एटलस मैप आप लोगों के पास
जरूर होना चाहिए, जिससे आप लोगों को भी सुविधा रहे। ठीक है, एटलस मैप अपने पास आप लोग रखिएगा, मैप अपने पास रखिएगा और देखते जाइएगा जो भी चीजें मैंने यहाँ पर समझाता जा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपनी वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकेशन को समझते हैं। लोकेशन क्या है? ठीक है, लोकेशन में देखिए ये हिस्सा जो है सारा समुद्र से भरा हुआ है, ये हिस्सा सारा समुद्र है। तो ये कौन सा समुद्र है? इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक। क्या बोलते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये आपका क्या है इधर? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। यहां क्या है? इंडियन ओशन। यहां पर क्या है आपका? इंडियन ओशन। ये आप लोगों का इंडियन ओशन है, ये पूरा हिस्सा। ठीक है, ये पानी क्या है आपका? आपका यहां पर एशिया पड़ता है ना, एशिया पड़ता है, इस हिस्से में पूरा क्या पड़ता है? ये इंडियन ओशन पड़ता है हमारा। देखिए ये इंडियन ओशन हो गया, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया। ऊपर क्या है इसके? ऊपर है आप लोगों का मेडिटेरियन सी। क्या है? मेडिटेरियन सी। आप लोग ये भी कह सकते हो कि ये भी एक पेनिनसुला की तरह है, ये भी एक पेनिनसुला की तरह है। देखिए तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये इंडियन ओशन, ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ये आप लोगों का नॉर्थ नहीं है, ये आप लोगों का साउथ है। ठीक है, ये आप लोगों का साउथ अटलांटिक ओशन है। क्या है? साउथ अटलांटिक ओशन, क्योंकि यहां पर नॉर्थ ऊपर पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ का हिस्सा आप लोगों ने लोकेशन वगैरह देखी होगी, जब भी मैप हम लोग पढ़ते हैं तो मैप में क्या होता है? नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, और ये हिस्सा आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ये हिस्सा आप लोगों का नॉर्थ, ये हिस्सा आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट, ये हिस्सा आप लोगों का साउथ ईस्ट कहलाता है, ये हिस्सा नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, और ये हिस्सा आप लोगों का साउथ वेस्ट कहलाता है। तो ये 8 आप लोगों को याद होनी चाहिए। इनको बोलते हैं डायरेक्शन और इनको बोलते हैं हम सब डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इनको बोलते हैं सब डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हिस्सा साउथ में पड़ता है, इसलिए साउथ अटलांटिक ओशन है ये। अब हम लोग आते हैं इस पर। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के जितने देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पूरे 55 देश हैं। कितने देश हैं? 55 कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज हैं? 55 कंट्रीज, 55 कंट्रीज है, जिसमें 49 जो हैं वो जमीनी हिस्से पर हैं। 49 कंट्रीज किस पे हैं? जमीनी हिस्से पर हैं, और बची हुई 6 जो हैं वो कहां पर हैं? वो समुद्र में पड़ती हैं। ठीक है, वो द्वीप हैं, द्वीप देश हैं इसके, द्वीपीय देश इसके। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन से देश हैं। ठीक है, देखिए 55 देश दिखाना तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। मैं सारे 55 देश मैंने नहीं दिखाए हैं, मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट देश हैं वही मैंने यहां पर दिखाए हैं। ठीक है, उनके नेम मैं आप लोगों को बता देता हूं अभी। देखिए सबसे बड़ा, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। क्या है? अल्जीरिया, ये देश अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। ठीक है, ये शहर, ये देश जो पड़ता है इसको बोलते हैं हम मोरक्को। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश का मैप होगा उनके पास, वो मैप में अपना नाम देख सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं उनके पास हिंदी मीडियम का मैप होगा तो वो हिंदी में देख सकते हैं। ये मोरक्को, अल्जीरिया। ये देश जो है ये है लीबिया। ये देश कौन सा है? लीबिया। देखिए साथ साथ है। ठीक है, साथ साथ है। यहां छोटा सा देश है, इसको बोलते हैं हम एस्टोनिया। क्या बोलते हैं? एस्टोनिया।
ठीक है। इसके बाद आप आएंगे यहां पर, इसका नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मिस्र। ठीक है, क्या है? मिस्र। इसको इंग्लिश में आप लोग इजिप्ट देखेंगे, वहां पे आपको इंग्लिश में इजिप्ट मिलेगा। देखिए ये मोरक्को है, मोरक्को, और इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे यूरोप मिलेगा आपको। मोरक्को के जस्ट ऊपर आप यूरोप देखेंगे। मैंने आप लोगों को यूरोप वाले वीडियो में पढ़ाया था, यूरोप वाला जब मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था कि मोरक्को यूरोप से कौन सी संधि के थ्रू अलग होता है। यूरोप और स्पेन के बीच में कौन सी संधि है? जिब्राल्टर। कौन सी संधि है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर एक जगह है जिस पर यूके का अधिकार है, यूनाइटेड किंगडम का। तो यहां पर कौन सी संधि है? जिब्राल्टर जल संधि, जिससे मोरक्को और यूरोप में जो स्पेन है वो अलग होते हैं। ठीक है, ये मिस्र है जिसको इंग्लिश में हम इजिप्ट कहते हैं। इसकी इजिप्टियन सभ्यता पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि हमारे भारत की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका ट्रेड यहां से चलता था, उसका ट्रेड यहां से चलता था, लेन देन चलता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देश मैंने पढ़ा दिया, आप लोगों को बता दिया। देखिए ये जगह जो है, ये आप जानते हैं मैंने सऊदी अरब क्यों बनाया है? सऊदी अरब मैंने इसीलिए बनाया है बस आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि अरब पहले इसी का ही हिस्सा था, इसी में ही जॉइंट था अफ्रीका में। ये यहां से अलग हुआ है, यहां से जैसे ही ये अलग हुआ, इंडियन ओशन का पानी इसमें भर गया, इंडियन ओशन का पानी इसमें भर गया, और इसको हम क्या कहने लगे? इसको हम बोलने लगे रेड सी, लाल सागर। ठीक है, रेड सी। और जस्ट इसके नीचे कौन सी खाड़ी पड़ती है? इसको बोलते हैं अदन सी, अदन की खाड़ी। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ अदन। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ अदन। ये सब मैंने पढ़ाया है। गल्फ ऑफ अदन हो गया, यहां पर फारस की खाड़ी है, द गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ है यहां पर। आप एशिया के उसमें जाइएगा, वीडियो में आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा, एशिया के मैप में। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है कहां पे किस चीज को कौन काटता है। ठीक है, अरब है। इसके बाद आप लोग देखिए, ये मिस्र देश हो गया। ठीक है, इसके बाद जो बड़ा देश आता है वो आता है आप लोगों का ये कॉन्गो, कॉन्गो गणराज्य। इसको बोलते हैं कॉन्गो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गणराज्य। ठीक है, इसको रिपब्लिक बोलते हैं, ये कॉन्गो गणराज्य है। ठीक है, इसका ही हिस्सा पहले ये था, ये कॉन्गो है। कि ये क्या है? ये केवल कॉन्गो है, ये देश केवल कॉन्गो है, और ये कॉन्गो है, ये केवल कॉन्गो और ये कॉन्गो। ये देश कौन सा है? इसको बोलते हैं गैबोन, इसको बोलते हैं गैबोन। मैं उन्हीं देशों के नाम बता रहा हूं जो देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, गैबोन अक्सर जिनके नाम पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, गैबोन, कॉन्गो, कॉन्गो गणराज्य। इसके बाद आपको ये देश मिलेगा, ये देश है आपका युगांडा। ये कौन सा देश है? युगांडा। ये देश आप लोगों का है युगांडा। युगांडा के बाद आप यहां आएगा, ये मिलेगा आप लोगों को केन्या। आप लोगों ने नाम सुना होगा केन्या का। केन्या की एक पहले टीम हुआ करती थी, केन्या के पहले क्रिकेट टीम हुआ करती थी, अब क्रिकेट टीम नहीं है वो। ठीक है, केन्या की याद रखिएगा। केन्या देश कहां पड़ता है? केन्या देश हमारा, केन्या कहां पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और आप लोगों को मैं बता दूं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे गर्म कॉन्टिनेंट है, दुनिया का सबसे गर्म कॉन्टिनेंट और सबसे गरीब कॉन्टिनेंट। यहां बहुत गरीबी है, गरीब कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको। यहां बहुत गरीबी है, यहां पे ज्यादातर देश जो है वो गरीबी की कंडीशन से गुजर रहे हैं। स्थिति ठीक नहीं है यहाँ के लोगों की, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा व्यापार,
लेन देन नहीं कर पाते हैं ये लोग। इतना अच्छा यहाँ का एरिया जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज तो इतना भारी यहाँ पे सहारा मरुस्थल पाया जाता है, पूरा देशों को घेर लेता है। पूरा ये चार देश है, ठीक है, यहाँ पर देश है, आप लोग इस सब देशों को, बोलीविया वगैरह ये सबको घेर लेता है हिस्सा, ये पूरा घेर लेता है। बचता क्या है इनके पास, तो वही चीज है। अब देखिए ये केनिया हो गया, केनिया के बाद ये है सोमालिया। क्या है ये? सोमालिया, ये देश है आप लोगों का सोमालिया, ठीक है। और ये है इथियोपिया, इथियोपिया। और आप लोगों को इन देशों के बारे में मैंने क्यों बताया है, इथियोपिया, सोमालिया और केनिया, इनके बारे में क्यों बताया है? क्योंकि ये देश मिलकर एक नाम बनाते हैं अफ्रीका का, जिसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये हॉर्न कोई भोंपू वाला हॉर्न नहीं है, ठीक है, ये हॉर्न है, मतलब ये नाम है इन तीनों का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगर कोई पूछे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अगर आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, तो आप 3 देशों के नाम बताएंगे। कौन कौन सा? इथियोपिया, सोमालिया, केनिया। इथियोपिया, सोमालिया, केनिया, ठीक है। इसके बाद जस्ट आप जाएंगे ऊपर तो आपको एक छोटा सा देश मिलेगा यहां पर, सोमालिया, इथियोपिया के साथ सीमा बनाता हुआ। ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। इसको बोलते हैं हम जिबूती। क्या बोलते हैं इसको? जिबूती, ठीक है। इस देश का नाम है जिबूती। इसके साथ एक और सीमा बनाता है देश, इसको हम बोलते हैं इरिट्रिया। क्या बोलते हैं इसको? इरिट्रिया। आप लोगों को अगर दिख ना रहा हो तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। ये छोटा सा देश जिबूती, इसी से सीमा बनाता हुआ इरिट्रिया, इसी के नीचे आप सोमालिया, इथियोपिया, केनिया, ठीक है। इन देशों को क्या बोलते हैं? इथियोपिया, सोमालिया और केनिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देश है तंजानिया, ये देश है तंजानिया। ये क्यों मशहूर है तंजानिया? ये इसलिए मशहूर है क्योंकि इसके पास 2 छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं जो इसी से ही रिलेटेड है। यहां पर ये 2, अभी मैं आप लोगों को इसकी जो क्वालिटी बताऊंगा ना दोनों की, तो आप लोग चौंक जाएंगे। ये छोटे से द्वीप इतनी बड़ी चीज है। इसका नाम है पेम्बा, इसका नाम है पेम्बा, और इसका नाम है जंजीबार। इसका नाम है पेम्बा, इसका नाम है जंजीबार, ठीक है। ये क्यों मशहूर है? क्योंकि दुनिया की 90% लौंग और इलायची, दुनिया की 90% लौंग और इलायची इन दोनों द्वीपों पर मिलती है। ये इसीलिए मशहूर है क्योंकि अफ्रीका की बहुत ज्यादा क्वालिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर इनकम का सोर्स बनता है तो ये दोनों बनते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में खास तौर से लौंग पूजा में भी काम आती है। लौंग से पेस्ट बनते हैं, ठीक है, आता है ना आपका पेस्ट, लौंग पुदीना तोमर से बना बबूल पेस्ट, ठीक है। तो बबूल पेस्ट, क्या आपके पेस्ट में लौंग है? क्या आपके पेस्ट में नमक है? ऐसी चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं? तो लौंग क्या होती है, अगर आप अपने अगर आपको दांतों में दर्द हो रहा है तो आप लौंग को दांतों के बीच में दबा लें और उसको बैठे रहें दबाकर, तो
तो क्या होगा, आपका दर्द चला जाएगा। दांतों का दर्द खत्म करता है। लौंग का तेल दांतों का दर्द खत्म करता है। तो ये सारी चीजें हैं लौंग, ठीक है। और इलायची खुशबू के काम आती है, ठीक है। हमारे देश में तो खासतौर से इलायची का काम बहुत होता है। खासतौर से इलायची का काम हमारे देश में बहुत होता है। लोग चाय बनाकर पीते हैं तो उसमें इलायची यूज करते हैं, बर्फी बनती है उसमें इलायची यूज होती है, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीजें इसमें इलायची, आप यहाँ रस्क आते होंगे जिसमें आप चाय के साथ जो रस्क खाते हैं वो भी इलायची रस्क कहलाते हैं, कहते हैं ना इलायची रस्क बनते हैं। तो सोचिए इलायची और लौंग का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये पेंबा और जंजीबार देश, जो पेंबा और जंजीबार द्वीप हैं जो तंजानिया के पास पड़ते हैं, इन पर पाई जाती है 90% की ये क्वालिटी है इनकी, ठीक है। इसके बाद जस्ट आप नीचे आइएगा, ये आपका जो जगह है इसको बोलते हैं मोजाम्बिक। क्या बोलते हैं, मोजाम्बिक। ये क्यों मशहूर है मोजाम्बिक, क्यों मैंने ये देश का नाम लिया? क्योंकि दो तरीके से मशहूर है, क्योंकि इससे मकर रेखा होकर जाती है। कौन सी? द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इससे होकर जाती है, ठीक है। और दूसरा, ये देश है हमारे इसका। तो उससे पहले आप लोगों को मोजाम्बिक को बताने से पहले मैं आपको कुछ देशों के नाम बताना चाहूंगा। 6 देश जो मैंने आप लोगों को बताए थे कि वो द्वीपीय देश हैं। कौन से देश? 6 देश जो द्वीपीय देश हैं, ठीक है। देखिए, एक देश यहां पड़ता है, एक देश यहां पड़ता है, एक देश यहां पर पड़ता है, एक देश यहां पर पड़ता है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। एक देश और है आप लोगों का जो यहां पर पड़ता है, ठीक है। तो टोटल मिला के आप लोगों के 5। एक देश और है जो आप लोग मुझे खोज कर बताइएगा, उसका नाम मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। इनके नेम मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। 2 के नेम आप लोगों को मैं घर से दूंगा, 2 देशों के नाम। वो देशों के नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं बताता हूं आप लोगों को। ये देखिए, इस देश का नाम आप लोग बहुत लोगों के मुंह से सुन चुके हैं और बहुत लोगों के मुंह से आप सुनते भी होंगे, मॉरिशस। मॉरिशस, मॉरिशस क्यों भाई ये मॉरिशस मशहूर है? ये इसीलिए मशहूर है क्योंकि पूरी दुनिया की अगर सभ्यता किसी एक जगह पर आपको देखनी है तो चले जाइए मॉरिशस। इसीलिए लोग तड़पते हैं मॉरिशस जाने के लिए। लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि शादी करने के बाद मॉरिशस जाएंगे, घूमने फिरने के बाद मॉरिशस जाएंगे, घूमने फिरने की बात आएगी मॉरिशस जाएंगे, कहीं कोई टूर करना है मॉरिशस जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि दुनिया की सभी सभ्यताएं इस द्वीप पर पाई जाती हैं। मॉरिशस देश, ये देश किसके अंडर में आता है? अफ्रीका के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंडर में आता है। इसके बाद आप ये देखिए, ये देश है मेडागास्कर। क्या नाम है इसका? मेडागास्कर। क्या नाम है इसका? मेडागास्कर। मेडागास्कर, देखिए ये मेडागास्कर का ये वाला हिस्सा अगर यहां से ले जाकर इसमें ज्वाइंट कर दिया जाए मोजाम्बिक में, तो ये पूरी तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब ये पता चलता है कि मेडागास्कर इसी से अलग हुआ है। और जैसे ही ये अलग हुआ, इसके बीच में एक सकरा समुद्र भर गया, पानी भर गया। और ये सकरा पानी क्या कहलाता है? इसी को बोलते हैं हम मोजाम्बिक चैनल। इसी को बोलते हैं हम मोजाम्बिक चैनल। क्यों बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल? अभी मैंने बताया था कि मोजाम्बिक का इंपॉर्टेंस क्यों है, मैंने मोजाम्बिक देश क्यों लिया, इसी वजह से लिया क्योंकि इस मोजाम्बिक देश के नाम पर ही इस चैनल का नाम रखा गया है, मोजाम्बिक चैनल, जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में पड़ता है, मोजाम्बिक चैनल,
ठीक है। और ये मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया, ये इसको बोलते हैं हम कैमेरॉन। कैमेरॉन, ये कैमेरॉन देश है। ये केवल किसी चीज के लिए मशहूर नहीं है, मैं इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस वगैरह की बात नहीं है। ये केवल क्यों मशहूर है? क्योंकि ये अफ्रीका का द्वीपीय देश है। अफ्रीका का द्वीपीय देश है। इसका नाम आप लोग मुझे बताएंगे। इसका नाम मैं आप लोगों को बताता हूं। इसका नाम है साओ तोमे। क्या नाम है इसका? साओ तोमे। साओ तोमे। साओ तोमे। ये देश जो है साओ टोमे है। ये द्वीपीय देश है, इसका भी नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, साओ टोमे। ठीक है। और एक और नाम मैं बता देता हूं, केवल एक ही देता हूं आप लोगों को। चलिए इसका नाम बताइएगा आप लोग, ये देश कौन सा है। ठीक है। एक और देश है केप वर्दे। बस उसका नाम आप लोगों को मैं बता देता हूं, लेकिन आप लोगों को ढूंढ कर बताना है कि वो कौन सी जगह पर पड़ता है। ठीक है। उस देश का नाम है केप वर्दे। क्या नाम है? केप वर्दे। तो ये आप लोगों का 5वें नंबर का द्वीपीय देश है। किसका? अफ्रीका का 5वें नंबर का देश केप वर्दे। फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं, कौन कौन सा है? कैमेरॉन, मॉरिशस, मेडागास्कर, साओ टोमे, केप वर्दे। इसका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है। ये आप लोगों का नाम है। देखिए, ये वाला जो देश है, ये देश क्यों मशहूर है? क्योंकि भाई इसका जो ये पॉइंट है ना, नीचे का पॉइंट, इसको बोलते हैं हम केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप मशहूर है भाई। केप ऑफ गुड होप क्यों मशहूर है? यहीं से वास्को डी गामा नाम का आदमी हमारे देश में आया था। वो भारत की खोज कहलाई थी तब 1498 में यूरोप से, पुर्तगाल से चलता हुआ, इस हिस्से से ऐसे कोने कोने से चलता हुआ ऐसे ऐसे वो यहाँ केप ऑफ गुड होप होता हुआ हमारे भारत पहुंचा था। इसीलिए इस पॉइंट का मशहूर है कि केप ऑफ गुड होप है। इस देश को हम क्या बोलते हैं? इस देश को हम बोलते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। अब ये साउथ अफ्रीका क्यों है? इसको साउथ अफ्रीका क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में है, बिल्कुल साउथ में अफ्रीका के, इसीलिए इसको साउथ अफ्रीका कहते हैं। ठीक है। ये साउथ अफ्रीका हो गया। इसके बाद देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा और आप लोगों का भूमध्य रेखा, जिसको हम कर्क रेखा को कैंसर बोलते हैं। ठीक है। केप ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, तीनों की तीनों लाइनें इससे होकर गुजरती हैं। तीनों की तीनों लाइनें इस देश से होकर गुजरती हैं, इस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। यहां से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है। और यहां से गुजरती है 0 डिग्री। यहां से होकर गुजरती है 0 डिग्री और यहां से होकर गुजरती है मकर रेखा। यहां से होकर गुजरती है मकर रेखा। ठीक है। आज मैं आप लोगों को केवल और केवल जो हमारी भूमध्य रेखा है उस पर स्थित देशों के नाम बता रहा हूं। बाकी दोनों के नाम आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से देश मकर रेखा पर स्थित हैं और कौन कौन से देश कर्क रेखा पर स्थित हैं। ये आप लोगों को मुझे बताना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊंगा आप लोगों के सामने तो मैं इसको आप लोगों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। देखिए, जो इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहां से होकर जाती है? गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया। कौन कौन सा देश है?
गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया और सोमालिया। इन देशों से होकर हमारी 0 डिग्री जाती है। इन देशों से होकर हमारी 0 डिग्री जाती है। ठीक है, तो इतना हिस्सा हो गया हमारा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो हमारा पोर्शन फिजिकल पहुंच जाएगा। फिजिकल पोर्शन में आप लोगों को नेक्स्ट टाइम में पढ़ाऊंगा। अब देखिए, इसमें कुछ झीलें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन झीलों का नाम होना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहां पर 4 झीलें इंपॉर्टेंट झील हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4। आज की वीडियो में केवल मैं इनके नेम बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में ये किन किन देशों से सीमा बनाते हैं, क्यों इनका इंपॉर्टेंस है और क्या ये महत्व रखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी में, वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये है आप लोगों की नासिर झील। इसका नाम क्या है? नासिर झील। इस झील का नाम है नासिर झील। ठीक है, और नासिर मतलब जानते हैं? नासिर। ठीक है, और ये झील, इस झील का नाम है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया झील। क्या नाम है? विक्टोरिया झील। क्या नाम है? विक्टोरिया झील। ये क्यों मशहूर है? इसका नाम क्यों मशहूर है? क्योंकि यहीं से दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसको हम बोलते हैं नील नदी, वो निकलती है और यहां से होकर जाती है। इस पर एक बांध पड़ता है नासिर झील के पास में। उस बांध का नाम है आसवान बांध। क्या नाम है? आसवान। ये कई बार पूछा गया है, कई बार नील नदी पर जो बांध बना है वो कौन सा बांध है? क्या नाम है उसका? आसवान। क्या नाम है? आसवान। तो ये है हमारा विक्टोरिया झील। इसके बाद आप इस झील पर आएंगे। ये झील है टंगनिका। क्या नाम है? टंगनिका। टंगी हुई है ना, देखिए एक तरीके से ऐसा लग रहा है टंगी हुई है किसी चीज के ऊपर, खूंटी पे टांग दी हो किसी ने। तो आप समझ लीजिए इसका नाम क्या है? टंगनिका। मैं यहां पर थोड़ा सा ये मिटाकर इसका नाम लिख देता हूं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा सुविधा हो जाए नाम के लिए। इसका नाम है टंगनिका झील। ठीक है, टंगनिका झील। ठीक है, इसका नाम है टंगनिका झील। ये वाली झील जो है, ये देखिए दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हैं। ये सब देखिए एक ही हिस्से में क्यों है? ये ऐसा क्यों है? ये एक ही हिस्से में क्यों है? देखिए यहां पानी भर गया, यहां पानी भर गया, यहां पानी भर गया, यहां पानी भर गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या होता है, हमारे जो देश, हमारी जो पृथ्वी है, उसमें कुछ प्लेटें होती हैं जो एक तरफ से हटती हैं, दूसरी तरफ ज्वाइन होती हैं। अब क्या होगा? गोल होने की बात क्या है? कोई भी चीज अगर हटेगी तो दूसरी तरफ ज्वाइन हो रही होगी। गोलाई में यही चीजें होती हैं। जो गोल होता है, गोल होने का यही फायदा है कि यहां से हटा तो यहां ज्वाइन हुआ। तो ये क्या हो रहा है? ये पानी बीच बीच में भरता चला जा रहा है। क्यों भर रहा है? क्योंकि ये झीलें जो है ना, वो निरंतर इनकी जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है। हिस्सा जो है इनका बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये हिस्सा जो है वो धीरे धीरे अफ्रीका का टूट रहा है और एक समय ऐसा आएगा करोड़ों साल बाद ये हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा अफ्रीका का। फिर हमारा अफ्रीका कितना रह जाएगा? इतना हिस्सा अफ्रीका का केवल बचा रह जाएगा और अफ्रीका जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट चौथे नंबर का, तीसरे नंबर का कॉन्टिनेंट हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका दूसरे नंबर का कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ठीक है, ये है। इसका नाम है मलावी झील। इसका नाम है मलावी झील। ठीक है, मलावी झील। तो इतनी चीजें हम लोगों ने यहां पर आज पढ़ी हैं। ठीक है,
इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। कल हम लोग इसके बारे में और चीजें और जानकारी लेकर आएंगे। आज जितनी भी जानकारी मैंने दी है एज इट इज अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छे नोट्स आप लोगों को और कहीं नहीं बन पाएंगे। इससे अच्छे नोट्स आप लोगों को और कहीं नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि पढ़ाने को अफ्रीका में दुनिया भर की चीजें हैं। क्या क्या ना पढ़ा दिया जाए। आप लोग पूरी रिसर्च करके बैठ जाइए। रिसर्च नहीं करनी है, उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि अभी हमें एग्जाम पास करना है। हमको रिसर्च नहीं करनी है, ना ही हमें पीएचडी करनी है ज्योग्राफी में। ठीक है, वी डोंट नीड टू डू द पीएचडी इनटू ज्योग्राफी। ठीक है, इन ज्योग्राफी। सो वी हैव टू स्टडी दैट टाइप ऑफ सिलेबस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, which is important for your exam. Just keep remember whatever it is written over here, just write in your copy. That's important for you. Nothing else important for you. Okay? तो ये सारी चीजें आप लोगों को कॉपी में as it is नोट कर लेनी है। बाकी की चीजें हम लोग लेकर आएंगे। तो जैसे ही आप लोगों को मैं बताता हूं कि वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। कोई कमी लगी हो तो उस कमी को भी आप लोग बताइए, कुछ अच्छा लगा हो तो उस अच्छे को भी आप बताइए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं अच्छाइयों पर बिलीव नहीं करता, मैं कमियों पर बिलीव करता हूं। क्योंकि कमियां ही अगर कोई निकालेगा तभी हम अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, कमियां निकालिए, जितनी ज्यादा कमियां निकाल पाए आप उतनी ज्यादा कमियां निकालिए। मैं अपने आप को इंप्रूव करते चला जाऊंगा, फायदा मेरा होगा। ठीक है, आपका भी फायदा होगा। तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।